केसरगढ़ जमुनिया नदी के समीप अवैध उत्खनन स्थल का निरीक्षण करने के दौरान लगे सांसद के खिलाफ जमकर नारे। बताते चले कि बाघमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ स्थित जमुनिया नदी शिव मंदिर के समीप मंगलवार की शाम अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की घटना की खबर पाकर दूसरे दिन बुधवार को सांसद सीपी चौधरी एवं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध उत्खनन स्थल का मुआयना किया। इस दौरान वहां जुटे कुछ ग्रामीणों ने सांसद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं सांसद समर्थकों ने कोयला चोरी पर रोक लगाने एवं मजदूरों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर नारे लगाए। इस दौरान मामला तनावपूर्ण बन गया। बताते चले कि मौके पर कतरास थाना प्रभारी असित कुमार सिंह के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। इसके बाद सांसद श्री चौधरी बाघमारा थाना में इस घटना में दबे मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू करने की मांग को लेकर घंटों थाना में जमे रहे। उन्होंने घटना में दबे 5 मजदूरों का नाम उजागर किया है, जिनमें अब्दुल अजीज, मोहम्मद अफजल, दिलीप साव, सभी निवासी गांडे एवं सलीम अंसारी तथा जमशेद अंसारी शामिल है। इस संबंध में सांसद ने एक लिखित पत्र बाघमारा थाना में देकर निरीक्षण के दौरान उनसे उलझने को लेकर कुछ लोगों का नाम उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मजदूरों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मजदूरों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जैसे भी घटना की मुझे पूरी जानकारी मिली, आगे मैं बस दिल्ली में था। रात को हमको 8-9 बजे जानकारी मिली। 8-9 बजे मुझे जानकारी मिला और मैंने रात को ही फैसला किया कि सुबह मैं घटनास्थल पर जाऊंगा और जितने भी दबे लोगों की सूचना है और इसकी जानकारी स्पॉट में जाके लूँगा। और मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहाँ पर जो देखा सीन, इस प्रकार से मुहाने को बंद किया गया है रात भर में, क्योंकि मिट्टी भी अभी ताज़ा है। अभी वहाँ पे उसको ढकने के लिए, लिपा पोती करने के लिए माफियाओं के द्वारा उसको मुंह को ढक दिया गया। ये स्थिति है और मैं प्रशासन, चूँकि अभी थाने में हूँ और मैं प्रशासन, चूँकि मुझे पूरी जानकारी है कि वहाँ पर 12 लोग दबे हुए हैं। हमको पूरे 100% मुझे पूरी जानकारी कि 12 लोग दबे हैं, जिनका नाम तक भी अभी तक 5 लोगों का मेरे पास नाम तक भी आ गया है कि 5 लोगों का नाम आया पूरी गारंटी के साथ। यदि प्रशासन को लगता है कि इस तरह का अफवाह, इस तरह का घटना है, तो इन 5 लोगों को आइडेंटिफाई करे, जाए उनके घर में, उनके मोबाइल नंबर से उनसे पता करे। यदि वो घर में है तो हम समझेंगे कि वहाँ लोग नहीं बने। यदि वो घर में होंगे ना जिंदाबाद, जिन 5 लोगों का नाम लेगा। आपके साथ किसी तरह की अवस्था वहाँ पे? देखिए, माफियाओं का जो रवैया रहा है यहाँ पर इस कोयलांचल क्षेत्र में, तो माफियाओं से मैं डरने वाला नहीं। उस तरह का विरोध जो कोयला माफिया लोग जो करते हैं, अपने आप को जो समझते हैं कि इतना बड़ा घटना होने के बाद उनका हिम्मत कितना है, तो आप समझ सकते हैं उसमें मनोबल कितना बड़ा है। और प्रशासन के सामने उस तरह का लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अभी एक गाड़ी भी पकड़ा है और कितना प्रमाण चाहिए, और कितना प्रमाण चाहिए। रोज मिली भगत से निकल रहा है सैकड़ों हजार। उस अभद्रता को लेकर के मामला दर्ज करवाइए है क्या? प्रशासन के सामने हुआ, लिखित रूप से देने दीजिए। हम लोग इस सबसे, उनके इस तरह के विरोध करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता यदि भिड़ना चाहते हैं तो कभी भी कहीं भी भिड़ सकते हैं। मैं उनको भी चुनौती देता हूँ। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग है कि उसको रेस्क्यू करे और जितने लोग अंदर में दबे हुए सबको बाहर निकाला जाए, और जितने माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। और उनको अभी प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान आपने कहा कि हमारी हत्या करने का, देखिए जिस प्रकार से मैंने बोला, इनके सामने इस तरह का कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं माफियाओं का कितना संरक्षण है और कितना लोगों का मन बढ़ा हुआ है। हम तो चुनौती देते हैं, वैसे वैसे लोगों को हमने बहुत देखा, कितने बड़े माफिया बहुत भीड़ भी चुके हैं। उनको चुनौती देते हैं, जहाँ भी बोलेंगे, जितना बजे रात को भी बोलेंगे, मैं उनके यहाँ जाऊँगा और उनका दम है तो वो हमको छुट्टी देते हैं। संसद जी, उन लोग आप पे आरोप लगा रहे थे कि संसद जी सिर्फ कोयला, सुनिए, हम क्या आरोप लगाएंगे? जो माफिया लोग हैं, जो चोर है, उनको मैं संरक्षण नहीं दूंगा। उनको जितना भी आरोप लगाना है, तो बोल रहे हैं हम वोट देके जिताए। अरे छोड़िए, तो चोरी करने के लिए वोट देने के लिए बोले थे क्या कि कोयला चोरी करने का संरक्षण देंगे? ये मैं कभी नहीं। ठीक है, मृतक कहाँ के रहने वाले?
मृतक तो मैंने कहा गांडे के हैं, वो भी मैंने नाम तक तो कहा, मैंने नाम तक कहा। गांडे के 3 हैं जिनका नाम तिरछम और जामताड़ा से अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीज अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साव पिता भूटन साव, जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी, बदगुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट ताराटाड़ गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिला से है। और सलीम अंसारी और गुल मोहम्मद अंसारी पिता गुल मोहम्मद अंसारी, उसके बाद नारायण अंसारी नारायणपुर जामताड़ा। रात में जानकारी मिली कि केसरगढ़ में बीसीसीएल के एक बंद कोयला खदान में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंस गया, हादसा हो गया, 10-15 मजदूर वहाँ दब गए। जानकारी मिली, मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी इस पर जो कार्रवाई करना होता है करेंगे। आज लोगों का कहना था कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, आके देख लीजिए और तब आगे क्या किया जा सकता है इसमें, इस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा का सत्र हो रहा है, हम लोग आ सकते हैं इस विषय को। और मुझे लगता है कि पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 3 बार हम लोग चाल धंसने से मौत के मुहाने पर आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद में जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए सबसे पहला दोषी बीसीसीएल है, भारत सरकार का उपक्रम है, सीआईएसएफ के रहते हुए भी सब हो रहा है। और राज्य सरकार के जिला पुलिस, जिला प्रशासन, ये सब लोगों की निष्क्रियता है या मिली भगत है, जो भी है, उसके कारण से घटनाएं हो रही हैं। अभी मुझे फ़ोन आया एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कि रांची से एनडीआरएफ की टीम भी जो आपदा राहत पहुंचाते हैं वहां पहुंच रही है। तो मुख्य तो ये है कि अगर अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, तो ये जो हमारी सरकार की संपत्ति है कोयला, एक तो उसका नाजायज़ व्यापार हो रहा है और माइनिंग में बीसीसीएल की माइन से और बीसीसीएल कोई ध्यान ही नहीं देता है। अवैध कोयला का खनन हो रहा है, तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। और नई स्थिति ये है कि पहले मजदूरों को लेकर लोग अवैध खनन कराते थे, अब तो जो अवैध खनन कराने वाले उन्होंने हथियारबंद दस्ता भी बना लिया है। रात में खबर आई कि ये लोग किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लगता नहीं है कोई कानून व्यवस्था धनबाद जिला में है कि नहीं है। और बीसीसीएल, सीआईएसएफ, राज्य सरकार का पुलिस, राज्य सरकार का प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है, ये समझ से परे है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को रोक दिया है। अब तो ये उनका विषय है, हमको खबरें मिली एनडीआरएफ जा रहा है, जिला प्रशासन रोक देगा तो रोक देगा। हाँ, उनको ये सूचित किया कि यहाँ कोई घटना ही घटा ही नहीं है। अच्छा, प्रशासन का कहना है कोई घटना नहीं है। इस पर आपका